रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 15 तारीख, आज शुक्रवार है, फ्राइडे 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 15 जनवरी 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021। आज फ्राइडे है, शुक्रवार। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन सीखने को मिलता है, यह आज आइज़ाया 32 चैप्टर 17 में से लिया गया है। यशायाह 32 अध्याय का 17 वचन से लिया गया है। यह विषय आज है पीस एंड राइटियसनेस, शांति और धार्मिकता। आज का विषय है शांति और धार्मिकता। एंड द वर्क ऑफ राइटियसनेस शैल बी पीस। अगर यह वचन या आइज़ाया 32:17 में देखेंगे, ये वचन इस प्रकार से है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। Psalms 85:10-11 tells us something beautiful. It says, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. भजन संहिता उसका 85 का अध्याय 10 से 11 बहुत ही सुंदर बात कही है वहाँ पर। ऐसा लिखा है वहाँ पर, और भूमि के लिए 85 अध्याय उसका 10 से 11 वचन, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। और एक बार पढ़ेंगे, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। इतना सुंदर वचन भजन संहिता के 85 अध्याय के 10 से 11 में लिखा हुआ है। इन द न्यू टेस्टमेंट mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed each other. Romans 5:1 says, therefore, being declared righteous by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. नए नियम के आधार से जो करुणा और सच्चाई इकट्ठी हो चुकी है, मिल चुकी है, मेल कर चुकी है, धार्मिकता और शांति जो चुंबन लिए है एक दूसरे का। और यह रोमियो के 5 अध्याय के 1 वचन में ऐसा कहा है। रोमियो के 5 अध्याय का 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। The Greek word translated justified in the King James Version is dikaio, which means to be acquitted and declared righteous. यूनानी शब्द जो भाषांतर किया गया है धार्मिकता के विषय में, यानी धर्मी बनाने के विषय में, निर्दोष ठहराने के विषय में, यूनानी शब्द जो भाषांतर किया गया निर्दोष ठहराने के विषय में, वह इस प्रकार से किंग्स जेम्स के भाषांतर में ऐसा लिखा है, दिकाइवो। इसका मतलब यह बनता है कि धर्मी ठहराया गया है और उसके अनुसार उसे बनाया भी, नियुक्त भी किया गया है। धर्मी ठहराया भी गया है और उसके अनुसार उसे नियुक्त भी किया गया है। Now,
that you have been declared righteous and have right standing with God by faith. You have peace with God through our Lord Jesus Christ. You are at one with Him. अब जब आपको धर्मी ठहराया गया है और आप परमेश्वर के साथ विश्वास के द्वारा सही तरह से खड़े हैं, धर्मी होकर खड़े हैं, तो फिर आपके अंदर परमेश्वर का वो शांति है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, और आप और वह एक हो चुके हैं। परमेश्वर और आप एक मन हो चुके हैं। द वर्ड पीस इज द ग्रीक eiren, which means to be set at one again, to be brought into harmony, concord, safety with God. यह शब्द जो शांति है यूनानी भाषा में एरीन है। उसका मतलब यह बनता है रचाया जाना, एक बार दोबारा इकट्ठे और सुसंगति में, एक मन में सुरक्षितता परमेश्वर के साथ। There is no need for you to be afraid that one day. इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी बात का भय रखें, केवल एक दिन के लिए भी। God will recall all your wrongs and punish you for your sins. यह भय कि परमेश्वर आपके सारे गलत बातों को याद करेगा और उसके अनुसार आपके पापों का आपको निश्चित दंड मिलेगा। इस प्रकार का वो भय जो है, एक दिन के लिए जो वो न्याय का दिन रखा गया है, आपको उस न्याय के दिन का भय रखना नहीं है। आपको वैसा भय रखने की ज़रूरत नहीं है। You have come home to Him. You are now at rest in Him through Christ Jesus. अब आप घर आ चुके हैं उसके पास, आप उसके संगति में, शांति में हो, विश्राम में हो, मसीह यीशु के द्वारा। He made it possible. It's the result of the righteousness that you have received. यह एक नतीजा है और यह संभव हो चुकी बात है धार्मिकता के विषय में जो आपने प्राप्त किया है। He has brought you to Himself. There is oneness now. उसने आपको उसके पास लाया है और आपके साथ एक मन हो चुके हैं। आप परमेश्वर के साथ अभी आप में एक मन होना हो चुका है परमेश्वर के साथ। For He is our peace, who hath made both one, having abolished in His flesh the enmity, to make in Himself one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Ephesians 2 chapter 14 to 17th verse. इफिसियों के 2 अध्याय के 14 वचन में हमने जो पढ़ा, यही वो बात हम देखते हैं। 2 अध्याय का 14 वचन से 17 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन से 17 वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो
बीज में थी ढा दिया और अपने शरीर में पैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 से 17 वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अंगीकार करेंगे। जब हम अंगीकार करते हैं तो अगर आप इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए। अगर आपको कबूली करते वक्त अंगीकार करते वक्त आपको मुंह से बोलना है, आप आवाज़ के साथ बोलना है, यह शब्दों में आपको बोलना है, समझ के साथ बोलना है। और जब आप अंगीकार कर रहे होते हैं, अगर आपको अपनी भाषा में अंगीकार करना है, आप अपनी भाषा में समझ के साथ अंगीकार करें, कबूली करें। लेकिन आपको मुंह से बोलकर अंगीकार करना और समझ के साथ अंगीकार करना, विश्वास रखना उसके ऊपर बेहद ज़रूरी है।